केजरीवाल ने तो फिलहाल जेल से बाहर आए थे तो भी उन्होंने कहा था कि मुझ पर हनुमान का आशीर्वाद है और मैं इलेक्शंस यहाँ पे 70 की 70 सीटें विधानसभा इलेक्शंस में जीतने वाला हूँ। जनता इनको नकार चुकी है। इनको एक ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, ऑटो वाला बाहर फेंक के आएगा दिल्ली से। बात जान लीजिए, लिख लीजिए। आपका आंख में धूल झोंक करके और आपसे जो है ना, आपसे वोट ले लेंगे और आपको 5 साल तक जो है ना अपना मदारी की तरह आपको नचाएंगे। तो इनका जाल में फंसना नहीं है। अगर इनको कट्टर ईमानदार इनको साबित करना है कि कैसे 56 करोड़ का बंगला जो बना करके आप जो है ना चोरी करके यहाँ का आवाम का जेब काट करके कैसे आप बनाए हैं, एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। इतना नाराज है ना कि आपका सर का एक एक बाल नोच के ले जाएगा। आप जो धोती पहने हो ना वो भी खोल के ले जाएगा। बात जान लो। जो बटोगे या कटोगे का जो नारा था ये भी बहुत लेट से हम लगाए हैं। योगी जी जो है उनका जो है जहन में आया तो जो है वहाँ पर लगाए बटोगे कटोगे, तो बहुत पहले नारा लग जाना चाहिए था। और बहुत खुशी है हमें, है ना। हम देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि महाराष्ट्र जो है जीते हैं हम, और जो है ऐसा सभी जो है ना सभी स्टेट में जो है ना ऐसा ही जो है ना जीत दर्ज हासिल होगी, क्योंकि उनके पास, हमारे आवाम के पास, भारतीय नागरिकों के पास में दूसरा आवाम नहीं है। दो ही चीज होता है, जान और माल। जान भी और माल भी हमारा सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार में। वरना ये जितने सारे ठगबंधन गठबंधन सारे 40 चोर डकैत जो है एक मंच पर आ गए हैं, सारे का सारे देश बेचने के लिए एकदम उतारू हैं। और ये जो है 40 चोर जो है ना, इनकी मनसा अब जो है ना दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ढक्कन जो है इनका पोल पट्टी खुल चुका है। श्री राम प्रभु जो है रामायण में कहे हैं, बोले हैं कि उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जबी रावण राहु। कालनेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। समय आने पर ये डकैत चोरों का भी भेद खुल गया है। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी है, चोर है। जितना ठगबंधन गठबंधन वाला है, इसी प्रकार से इनका जो है भेद खुल चुका है। अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। लगता है महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था वो पूरी तरीके से सफल होते हुए नजर आ रहा है। और मेरा इसके बाद एक सवाल आपसे और है कि जैसे लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए उसके बाद जो नतीजा आए, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो तमाम पार्टियां हैं, वो ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं मोदी का दबदबा जो है अब वो कम होते हुए दिख रहा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत और अब उसके बाद महाराष्ट्र में जो जीत है वो कुछ और ही बता रही है। देखिए, ये राहुल गांधी जी जो है, ये सबसे पहले तो गांधी है नहीं। इनका डीएनए में स्कैन करिएगा तो दूर दूर तक गांधी नजर नहीं आएंगे। एक खानदान इनका जो है ना, जो है रोम सभ्यता में पले बड़े लोग हैं। और ये जो है कहते हैं श्री राम प्रभु का जब जो श्री राम जन्मभूमि में जब अयोध्या धाम में जब 22 जनवरी को ओपनिंग हो रहा था ना, तो कह रहे थे कि राम मंदिर में जो नाच गाना चल रहा था, ये बदनसीब लोग हैं। ये अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। ये दुर्भाग्य से जो है ना, ये एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को कहते हैं। ये बदनसीब लोग रोम सभ्यता में पले बड़े लोग हैं। इनको क्या मालूम है यहाँ के बारे में, श्री राम प्रभु के बारे में क्या मालूम है, श्री राम प्रभु क्या चीज है, उनका क्या महत्व है, उनको क्या मालूम। अरे श्री राम प्रभु को जो हृदय में धारण कर लेता है ना, उस पर वर्ल्ड में जितना लोग है ना, सब भगवान देवी देवता सब फूल बरसाने लगते हैं, दया करने लगते हैं। तो वो राम है ना। गुरबाणी में भी कहा गया है कि जो वर्ल्ड में जितना आंख से दिखाई दे रहा है, जितना सुख सुविधा देख रहे हैं ना, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, रुपया पैसा, परिवार, घर, दौलत, ये सब देने वाला राम है। सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं ना कोई। ये गुरबाणी है। और जो है ना, ये हृदय में जो श्री राम प्रभु को रखता है ना, उस पर सभी वर्ल्ड में सब लोग कृपा करने लगते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो अपना हृदय में श्री राम प्रभु को रखता है ना, उस पर तीनों लोगों को जो है ना, देवता लोग और यहाँ का मानव लोग, दानव लोग, सब जो है ना उन पर दया करना शुरू कर देते हैं। तो ये श्री राम प्रभु को पहले महिमा को जाना नहीं, और ये कह दिया कि श्री राम भगवान का जो मंदिर में जो है वो अवॉइड किया, निमंत्रण को ठुकराया, और वो कह दिया कि वहाँ नाच गाना चल रहा था। तो श्री राम प्रभु को नहीं जाना है। वही तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार ये बोलते हैं कि राम का नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भैया, शुरू से एक सीट जब था भारतीय जनता पार्टी का, तब से वो चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम कसम खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज बना के दे दिया तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये तो 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए, इनका मुंह में कालिख लग गया। और अयोध्या धाम में हार गए ना भारतीय जनता पार्टी, वहां पर माता सीता का श्राप है। माता सीता बोले थे कि ये जो अयोध्या वासी जो कुकर्म किया है, हमें हमारे ऊपर लांछन लगाने का काम किया है, ये इनको भुगतना पड़ेगा। तो श्राप था बोल करके थोड़ा कम हुआ, वहां सीट थोड़ा कम मिला, लेकिन फिर भी अयोध्या धाम तो जीत गए थे। फैजाबाद हारा है। लेकिन ये जो है ना मध्य प्रदेश के लोग जो है ना, वो राम भक्त निकले। पूरा मध्य प्रदेश को भगवा रंग से पेंट कर दिए महाराज। पूरा मध्य प्रदेश को भगवामय कर दिए, राममय कर दिए। आज देखिए सारा देश जो है ना, सारा वर्ल्ड कह रहा है रामः शरणम मम, रामः शरणम मम। पहले हम कांग्रेसी कार्यकाल में हम सीना पीट पीट करके रो रहे थे,
हा राम प्राण परिते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। और आज हम क्या कह रहे हैं मोदी की सरकार में, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो कौन दिया? मोदी जी, योगी जी। आज सुप्रीम कोर्ट में जहां जहां पेच फंस रहा था, वो जो जो बदमाशी कर रहा था उसका कान नहीं मोड़ते, जहां जहां पेच फंस रहा था वो ग्रीस तेल, मोबिल, सरसों का तेल नहीं डालते। राम मंदिर 500 साल तक और नहीं मिलता। 500 साल से ये साला ये विद्रोही लोग, गद्दार लोग जो है, देशद्रोही लोग, जिनको राम पसंद नहीं है, ये सनातन धर्म में इन लोगों ने जितना ठगबंधन गठबंधन, सारे चोर डकैत लोग, इन लोग को जो है ना राम हिंदुत्व को और सनातन धर्म को कौन कितना बदनाम कर सकता है, कौन कितना ज्यादा पैर के नीचे कुचल सकता है, कौन कितना ज्यादा हिंदू के ऊपर में थूक सकता है, इनमें होड़ मची हुई है। कोई राम पर सवाल उठा रहा है, कोई राम सेतु पर सवाल उठा रहा है, कोई 25 वकील, कांग्रेस 25 वकील की फौज खड़ा कर रहा है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम, ये एंटोनिया माइनो कहती थी राम सेतु को उड़ा दो बम से, डायनामाइट से उड़ा दो, ये साजिश के तहत की। अरे भैया, धरोहर है श्री राम प्रभु का, है ना, वो जो है निशानी है, उसको कैसे उड़ा दोगे? तो सनातनी लोग विरोध किया, तब जाकर के जो है उसको नहीं उड़ाया। तो ये जो देखिए इनकी मनसा देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, राम मंदिर जो है नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में ये बोले कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का चूरन चटाए। करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिए कि भैया 8 बजे एक चित्रहार आता है, हम लोग रेडियो में गाना सुनेंगे। 8 बजे चित्रहार आता था ना उस समय, तो एक एक रेडियो सबको मिलेगा भैया, और सबको, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के एक रेडियो को लालच दे करके सबको खच 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 नसबंदी कर दिए। दूसरे धर्म में तो हराम है। अब देखिए, जब हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, उसके बाद में बोला कि एक बच्चे ही अच्छे, हाँ, उसके बाद जब एक बच्चा होना शुरू हो गया हिंदुओं का, तब बोले कि बाल न बच्चे नींद आए अच्छे। अब कितना स्टेट में जो है जो अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, तब अब बोल रहा है कि सब विरासत टैक्स लगेगा हिंदुओं पर, हिंदुओं पर विरासत टैक्स लगेगा, सबका सोना कितना पैसा है सबका स्कैन करवाया जाएगा, और उसके बाद में जिसका जितना माने जितना ये है उसका संख्या है, उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। तो ये देखिए इनकी मानसिकता, जिसका जितना संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी देंगे, और जो है ना सबका सोना पैसा, 10 ग्राम से सोना आप ज़्यादा नहीं पहन सकते। जब कांग्रेस का राज आ जाएगा तो आपको स्कैन कराया जाएगा, आपका घर में ईडी सीबीआई आ जाएगा, छापामारी कर देगा, आपके पास अगर आधा किलो सोना है तो तुरंत सीज करके सरकारी अधिकारी ले जाएगा, आपको जेल में डाल देगा। इनका सरकार आने भर दे रही है। और ये तो राहुल गांधी साफ साफ डंके की चोट पर कह दिया है कि भैया तुम्हारा काम राम 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 राम, दिन भर जय श्री राम कहते हो, और तुम लोग, ये कौन है भारत माता? भारत माता कौन है? भारत माता पर सवाल उठाते हैं। ये राहुल खान साहब मौलाना है, वो अपने आप को बोलता है गांधी, गांधी उंधी नहीं है रे बाबा, वो हल्दीराम जितना, इसका देखो बहन बडराइन है ना, और नेहरू, और ये राजीव गांधी है ना, वो भी जो उनका पिताजी बाबूजी क्या नाम था उनका, अरे फिरोज जहांगीर खान थे। बताइए, ये इतना हल्दीराम में भी मिक्सचर नहीं है। इनका माँ जो है ना एंटोनिया माइनो, बताइए। राम का नाम आए और हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये केजरीवाल हैं या फिर राहुल गांधी समय समय पर अपने आप को कट्टर हिंदुत्व बताते हैं, और ये भी केजरीवाल ने तो फिलहाल जेल से जब वो बाहर आए थे तो भी उन्होंने कहा था कि मुझ पर हनुमान का आशीर्वाद है और मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और इस बार जब इलेक्शंस आने वाले हैं दिल्ली के, तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर जो दैवीय शक्ति है उनका भरपूर आशीर्वाद है, और मैं इलेक्शंस यहाँ पे 70 की 70 सीटें विधानसभा इलेक्शंस में जीतने वाला हूँ। बिल्कुल सही बोले, वो राम भक्त हैं, हनुमान जी का भक्त हैं वो, लेकिन कालनेमी के रूप में। वो कालनेमी है, जैसे कालनेमी नहीं रोक दिया था रास्ता। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले थे कि झुंड के झुंड मिलेंगे भगवाधारी एक कलयुग में, है ना, देखने में भगवाधारी, भगवा ड्रेस पहने रहेंगे, झुंड के झुंड है, और राम राम जपते रहेंगे। इनको मत समझ लेना राम भक्त, मत समझ लेना। एक कालनेमी है, ये आपको ठग लेंगे। ये ठग भी नहीं है रे भाई, ये महाठग है। आपका आंख में धूल झोंक करके और आपसे जो है ना, आपसे वोट ले लेंगे और आपको 5 साल तक जो है ना अपना मदारी की तरह आपको नचाएंगे। तो इनका जाल में फंसना नहीं है। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं ना, ये जो है ना अपने आप को, ये जो है ना ईडी जो इनको 10-10 संबंध देता है, 9-9 संबंध देता है, तो भी नहीं जाते हैं। ये ना 6-6 आईफोन रखते हैं, उसका पासवर्ड नहीं बताते हैं, मन में चोर है तब तो। अगर इनको कट्टर ईमानदार इनको साबित करना है तो आप सारा देश को दिखा दो ना। आप जो है ना ब्रेन मैपिंग करा लो, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लो, लाइव सारा देश को दिखा दो, तोता की तरह बोलने लगिएगा कि कैसे 56 करोड़ का बंगला जो बना करके आप जो है ना चोरी करके यहाँ का आवाम का जेब काट करके कैसे आप बनाए हैं। यहाँ का पब्लिक इतना नाराज है, इतना गंदगी का अंबार बना हुआ, मच्छर, इतना गंदगी है, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, दिल्ली में लोग मर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक नकली दवाई पकड़ा रहा है, हर गली जो है ना नाली बजबजा रहा है गंदगी से, बदबूदार, सफाई का व्यवस्था नहीं है।
तो लोग जो है ना बहुत नाराज हैं। यहाँ जो जो पब्लिक का पॉकेट काटे हैं ना, एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। इतना नाराज है ना कि आपका सर का एक एक बाल नोच के ले जाएगा। आप जो धोती पहने हो ना वो भी खोल के ले जाएगा, बात जान लो। अभी आपने ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की बात करी, लेकिन अभी फिलहाल में ही अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा जो शुरू किया है उसमें अपनी 6 रेवड़ियां बताई हैं और कहा है कि हम इसके ज़रिए जनता को बताएंगे जितनी भी दिल्ली में हमारी मुफ्त की सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर हो गई, बिजली को लेकर हो गई, पानी को, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो भी काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती। इसलिए अगर बीजेपी को वोट देना है तो बटन सोच समझ कर दबाएं, वरना अगर हमको वोट नहीं दिया तो फिर ये मुफ्त सुविधाएं आपको मिलना बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठी वादा नहीं करती। इन लोग जैसे इन लोग ठगबंधन बटन, ये तो प्रचार मंत्री है मैडम, प्रचार करते हैं। जहां देखो जमुना नदी सफाई हुआ, बड़ा सा बैनर लगा देगा, हाँ भैया साफ हो गया। वहाँ मोर बैठा हुआ है, वहाँ पर जो है ना नाव तैर रहा है, अच्छा अच्छा हरा भरा पेड़ पौधा लगा हुआ साफ, ये प्रचार। वहाँ पर पर्दा लगा देगा, तो ये प्रचार मंत्री है, 2-2 मिनट में टीवी में आ जाएंगे। ये चंदाखोर लोग हैं, ये कहेंगे भैया सबको चंदा देना होगा, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, 100 रुपया दो, लाख रुपया दो, 1000 रुपया दो, सबको चंदा देना होगा, सब चंदा देगा भैया। तो ये चंदाखोर लोग हैं। जनता इनको और चांस नहीं देगी, जनता इनको नकार चुकी है। इनको एक ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, ऑटो वाला बाहर फेंक के आएगा दिल्ली से, ये बात जान लीजिए, लिख लीजिए ये बात।